ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सभ्यसाहुरं। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबह, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोलो मोरनायक शांति प्रभु शांतिनाथ। जय बोलो मोरनायक श्री आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पोंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। एक बार पुनः हम सभी एकत्रित हुए हैं। दशलक्षण पर्व की बेला में धीरे धीरे ये दिन निकलते जा रहे हैं और हमें विचार करना है कि क्या हमारे जीवन में ये दशलक्षण पर्वों के निकलने के साथ ही क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो भी रहे हैं कि नहीं, ये हमें विचार करना है। और ये दशलक्षण पर्व की श्रृंखला में आज वह पुनः तीसरा दिन हम सभी के बीच उत्तम आर्जव धर्म का दिन। पहले दिन हमने क्रोध रूपी महाकसाई को त्याग कर क्षमा रूपी ज्योति को अपने हृदय में जला लिया कि मुझे किसी भी प्रकार से अगर मैं मंदिर जी के प्रांगण में उपस्थित हूँ तो मुझे किसी प्रकार से किसी से क्रोध के भावों को नहीं लाना। दूसरे दिन हमने समझा कि मार्दव रूपी महाधर्म तो वह आचार्य और मुनि महाराज इत्यादि को ही होता है, लेकिन हमें अगर ग्रस्त अवस्था में रहते हुए इसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है तो हमें वह मान अर्थात क्रोध के बाद मान रूपी महाकसाय, मेरे पने का त्याग, अहंकारी भाव, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से अधिक ज्ञानवान कोई नहीं है। अगर ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी अगर ऐसे भाव कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मंदिर जी के प्रांगण में आकर वह मार्दव धर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास मात्र हमें कर लेना। दो कसायों को हमने अपने आत्मा से अगर वास्तविकता में निकाल दिया तो वह आज तीसरा दिन हम सभी के बीच उत्तम आर्जव धर्म का दिन। आर्जव का अर्थ है विजुता, सरलता, विनम्रता, सरलता आ जाना। आर्जव अर्थात अपनी मन वचन काय तीनों में सरलता आ जाना। सरलता कैसे आएगी? जब हम
क्रोध और मान अर्थात मेरे पने का त्याग कर देंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है। ग्रस्त अवस्था में रहकर हम नहीं कर पाते ये सब बातें, लेकिन मंदिर जी के प्रांगण में मात्र प्रभु चरणों से हमें जुड़ जाना है। इतना ही विशेष को हम समझ रहे हैं। प्रतिदिन अपने अंतर आत्मा में मात्र ये ही बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो सभी हाँ कि ना। पीछे बैठी हुई महिलाएं समझ में आ रहा है? अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारा ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक नहीं होगा। फिर तो आपको कोई गुजराती पंडित बुलाना पड़ेगा जो आपकी ही भाषा में आपको समझा सके। लेकिन नहीं, हम तो वह 3 लोग के नाथ के दरबार में बैठे हैं। हमने आचार्य भगवान की वाणी को सुना है, हमने गुरुवर की वाणियों को सुना है। 3.9 करोड़ महामुनि राज्य हमारे युग में है और हमने उनकी वाणियों को सुना है। तो हमें अगर ये भी भाषा समझ में नहीं आई तो हमारा जैन कुल और हमारा मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं होगा। हमें विचार करना है बंधुओं, धीरे धीरे अपने। कोई गहन चिंता नहीं है, कोई क्षमा धर्म का विशेष प्रवचन नहीं, कोई आर्जव धर्म के विशेष ज्ञान नहीं। हम जिनवाणी चैनल और पारस चैनलों में दिन भर प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं है। हमें तो छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से यही विचार कर लेना अपनी अंतर आत्मा में कि नहीं, वह देखिए किस प्रकार से मुनि महाराज इत्यादि सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया। किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। कभी भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी ने कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना कर दिया हो, कितना बड़ा कुंडलपुर बड़े बाबा जी का मंदिर बनाकर मात्र आचार्य भगवान ने खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला या ये विचार तक नहीं किया कि मेरे द्वारा बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान मैंने करवाई है, या ये विचार भी आया हो। हमें विचार करना है। हम छोटी छोटी सी चीजें ही क्या अपने घर गृहस्थी में ले आते हैं कि हम पूरे मोहल्ला क्या पूरे नरोड़ा में ढंडोरा पीट देते हैं कि आज तो मैंने ऐसी चीज ली है, आज तो मैंने मंदिर जी में इतना बड़ा दान किया है, आज तो मैंने इतना पुण्य कमाया है। हमें विचार करना है। इस प्रकार के दिखावे के लिए ये 10 लक्षण पर्व नहीं आए। ये दिखावे वाले 10 लक्षण पर्व तो हमने कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और कई वर्षों तक मनाएंगे, लेकिन अगर अंतर आत्मा में हमारे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारी आत्मा पवित्र नहीं बन पाएगी। हमें विचार करना है। पढ़ तो बहुत लेते हैं, माया त्रज्ञोनस्य पढ़ा है। माया त्रज्ञोनस्य तत्वार्थ सूत्र का एक छोटा सा सूत्र है। माया त्रज्ञोनस्य, माया अर्थात मायाचारी, छल कपट छलावा करना, एक दूसरे का इधर से उधर करना, दूसरे को छल देना, मायाचारी करना तिर्यंच गति का कारण है। जिनवाणियों में लिखा है, आचार्य भगवान की वाणियों में ये शब्द है, जिनवाणी माता में ये शब्द लिखे हुए हैं कि माया त्रज्ञोनस्य, माया त्र्यंच गति का कारण है। हम मात्र और मात्र पढ़ लेते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये है हमारा। 10 दिनों के बाद अगर एक शब्द भी मात्र अगर हमने एक शब्द क्या एक वाक्य ही कि भैया जी हमें 10 दिन में एक बात बताकर गए थे कि क्रिया को सम्यक क्रिया में परिवर्तित करना है। बंधुओं, वास्तविकता मानना हमारे जीवन की। अगर ये एक सूत्र भी अगर आपने समझ लिया और एक क्रिया करते हुए और अपनी क्रिया के पहले ये विचार कर लिया कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वह क्रिया मुझे सम्यक क्रिया बनाना है, तो वास्तविकता मानना हमारे जीवन में बदलाव होना निश्चित है। क्रिया को सम्यक क्रिया में परिवर्तित करने का मात्र ये छोटा सा सूत्र, अर्थात सम्यक क्रिया अर्थात हम कहते हैं कि कोई हम सामान खरीदते हैं
कोई हमने वस्तु खरीदी तो हम लोकल क्वालिटी की नहीं खरीदते, है कि नहीं? अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदते हैं। और सरल शब्दों में समझ लो, वैसे ही क्रिया हम करेंगे तो पूरे मन वचन काय के द्वारा अपना पूरा 100% उस क्रिया में लगा देंगे, जब जाके हमें उसका पूरा का पूरा लाभ और पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा। हमें विचार करना है। कहते हैं कि मान करते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। तीनों के तीनों की दशा हमारे सामने है। हम किस प्रकार का, इतने चक्रवर्ती राजा, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह चक्रवर्ती राजाओं के तक भी उनका भी अंतिम समय वह अंतिम समय ही रहता है। और हमारे पास थोड़ी बहुत धन पैसा क्या आ जाता है, हम इतना अधिक अहंकार, इतना अधिक मान से भर जाते हैं कि हम मंदिर के प्रांगण में तक अपनी धन संपदा को प्रकटित करने का कभी कभी प्रयास करने लगते हैं। हमें विचार करना है बंधुओं, सरलता, निजुता, सरलता लाना है, भीतर और बाहर को एक बनाना है। ये नहीं कि मन वचन काय तीनों को एक कर देना। मन में जो है वही वचन से बोलना, और जो वचन से हम बोल रहे हैं वही क्रिया से करना है। अब ये नहीं कि मन में विचार आया गाली देने का तो वो वचन से बोल दिया, और वचन से विचार आया तो वो काय से भी हमने कर दिया। संसारी मोहमाया में हम यही कर रहे हैं, लेकिन मंदिर जी के प्रांगण में मन वचन काय तीनों को एक कर लेना, अपनी आत्मा करना है। आज अगर वास्तविकता में उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं तो सरलता को अपने जीवन में धारण करना है। क्या धारण करना है? बोलो तभी पीछे। सरलता को अपने जीवन में धारण करना है। विचार कर लेना, धीरे धीरे छोटे छोटे से नियमों को तो धारण करो, कम से कम अपने जीवन में छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव होंगे। मायाचारी, छल कपट हमारे मन वचन काय में कूट कूट कर भरे हैं। कहाँ कौन मिल जाए जिसे हम छल लें, जिसे हम मायाचारी के द्वारा पागल बना दे, बुद्धू बना दे, यही विचार हमारे मन में दौड़ते रहते हैं। एक व्यक्ति नरोड़ा में अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंचा। क्या स्टेशन पर पहुंचा वह नरोड़ा का ही एक व्यक्ति, और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा और उसकी ट्रेन आ गई, ट्रेन से उसे जाना था यहाँ से अशोकनगर, मेरे गांव अहमदाबाद से अशोकनगर जाना था उसे। और वह अहमदाबाद नरोड़ा का ही व्यक्ति निकला, स्टेशन पहुंचा, रिजर्वेशन उसने कराया नहीं था, और वह जनरल डिब्बे में जैसे ही चढ़ा और देखता है कि पूरा डिब्बा खचा खच, पूरी पब्लिक, कहीं बैठने क्या पैर रखने तक की जगह नहीं है। उसकी बुद्धि घूमती है, उसका माइंड चलता है, वह नरोड़ा का व्यक्ति, और उसका वह बुद्धि काम करती है, उसका ज्ञान काम करता है, और वह विचार करता है कि अब क्या किया जाए। ट्रेन तो डिब्बा पूरा भरा है और मुझे सफर करना बहुत आवश्यक है। और वह विचार करता है, और अंदर घुसते साथ ही वह अपनी थैले में थे, अपने बैग में थे एक नकली सांप, नकली सांप निकालकर वह फेंक देता है डिब्बे में, और डिब्बे में फेंकते साथ ही पूरे डिब्बे में हल्ला कर देता है कि अरे डिब्बे में सांप आया, डिब्बे में सांप आया, डिब्बे में सांप आया। और देखता है टीसी वगैरह और पूरे पुलिसकर्मी उस डिब्बे में आकर आ गए और पूरा डिब्बा खाली करा दिया। और डिब्बा जैसे ही खाली कराया, वह व्यक्ति जल्दी से डिब्बे में गया और जाकर सीधा सीट पर जाकर लेटकर चद्दर ओढ़कर सो गया कि अब तो मेरा सफर बहुत अच्छे से होगा और मैं आराम से सोकर अपना चला जाऊंगा। और जैसे ही वह डिब्बे में बैठता है, वह आराम से सो जाता है। 2-3
3-4 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुलती है और नींद खुलते साथ ही वह पानी वाले बोतल वाले घूमते हैं और वह पूछता है कि भाई कौन सा स्टेशन आ गया, तो वह कहते हैं कि यह तो अहमदाबाद ही है। और वह कहता है मैं तो अशोकनगर के लिए चला था, लेकिन अभी तो मैं अहमदाबाद ही, क्या ये ट्रेन में कुछ हो गया, क्या कुछ खराबी हो गई कि यह ट्रेन खराब हो गई कि इंजन खराब हो गया। तो वह कहते हैं कि भैया इस डिब्बे में तो सांप आ गया था, तो ये डिब्बा यही अहमदाबाद जंक्शन पर ही छोड़ दिया और पूरी ट्रेन अशोकनगर के लिए रवाना हो गई। हमें विचार करना है बंधुओं, अपने जीवन में अगर हम इस प्रकार की मायाचारी, ये हमारे जीवन की सत्य बताना, हमारे जीवन की ये वास्तविकता है। छल कपट करना तो कोई हमसे सीखे, कमा करना है कैसे करना है। मायाचारी का दिमाग हमारे दिमाग में, मन वचन काया में ऐसे कूट कूट कर भरे हैं कि वह धर्म की बात हमें सुहाती नहीं है। वह आर्जव धर्म क्या है हमें समझ में नहीं आता। सरलता लाना है, जिजुता को लाना है। वही व्यक्ति चाहता तो थोड़ी बहुत जगह बनाकर और वह शांति से बैठ सकता था, लेकिन उसने अपना मायाचारी वाला, छल कपट वाला वह दिमाग दौड़ाया और वह छल से कपट से उस डिब्बे में बैठ गया। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम उसका शून्य रहा, ना तो वह सफर कर पाया, उसका वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी छूट गया और अंत में जाकर उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। ये हमारे जीवन की सत्यता है कि मायाचारी करने वाला व्यक्ति त्रियंक गति में ही जाता है। हमें विचार करना है। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। कथनी और करनी, बोला ना, मन वचन काय को एक कर लेना। कथनी और करनी में एक रूपता ले आना। कथनी और करनी, जो बोल रहे हैं, जो जनवाणी में पढ़ रहे हैं, वही अंतर आत्मा में भी घर जाकर एक बार विचार तो किया करो। अपनी अंतर आत्मा में बैठकर कि आज मैंने क्या क्या चिंतन किया है, आज की मैंने क्या क्या दिनचर्या को उदाहरण किया है, दिनचर्या में आज मैंने क्या क्या पालन किया है। मन मैला तन उजरा, या बगुला की टेक, या ते तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। वह बगुला, सफेद बगुला, वह बैठा है कीचड़ में ही बैठा है और जैसे ही मछली की ताक में बैठा है, ना तो हिल रहा ना डुल रहा, और जैसे ही मछली आती है और वह उसे झपट लेता है। इससे अच्छा तो वह कौवा है, काँव काँव बोलता है और बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। ऐसे कौवे के जैसे भले ही बन जाना, लेकिन बगुले जैसी प्रवृत्ति मंदिर जी के प्रांगण में मात्र, मंदिर जी के प्रांगण में मात्र बगुले जैसी प्रवृत्ति, मायाचारी छल कपट जैसे भावों को मंदिर जी के प्रांगण में मत लेकर आना। हमें विचार करना है कि किस प्रकार की क्रियाओं को हम अपने जीवन में कर लेते हैं। 3 प्रकार की मायाचारी को अगर सरल शब्दों में जाने पहचाने तो 3 प्रकार की मायाचारी अगर हमने छोड़ दी। पहली तो है कि धर्म स्थान पर कभी भी, धर्म स्थान पर मंदिर, कहीं भी मंदिर तीर्थ स्थान जाए, कहीं भी जाए, बोला था अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रदेवो भविष्यति। धर्म स्थान में मात्र मायाचारी मत करना, छल कपट मत करना। और दूसरी, धर्म आराधना करने में, अभिषेक शांति धारा करने में, पंचामृत अभिषेक करने में, पूजन विधान करने में, शास्त्र स्वाध्याय सुनने में, भगवान की आरती करने में या धर्म क्रियाओं को करने में छल कपट और मायाचारी मत करना। अगर हमारी इच्छा और हमारी अगर शक्ति है दान करने की, अब सुन लो, सुनना है ना मायाचारी को कैसे त्यागना है, तो सुन लो। अगर हमारी शक्ति और सामर्थ्य है बोली लेने की, और बोली अगर कम में जा रही है और हम बहुत अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, मायाचारी के भाव
मेरी सामर्थ्य है और सामर्थ्य लेने होने के बाद भी मैं बोली नहीं ले पा रहा, तो ये भी एक मायाचारी धर्म स्थान और धार्मिक क्रियाओं को करने में मायाचारी मत करना। धर्म स्थान पर धार्मिक क्रियाओं को करने में, और तीसरा, कभी भी साधर्मी जन, गुरुजन, आरिका माता जी, चतुर्विद संघ, आचार्य गण, कोई भी विद्वान आदि या कोई भी साधर्मी जन अगर हमारी समाज में मंदिर जी में आ रहे हैं तो उनके साथ कभी मायाचारी छल कपट मत करना। गुरु से मित्र, मित्र से चोरी, कहो निर्धन और कहो कोड़ी। गुरुओं से मायाचारी छल कपट, साधर्मियों से छल कपट करने पर निर्धन और कोड़ी जैसी सजा और कोड़ हो जाता है। हमारे शरीर में कई कई प्रकार के रोग तक हो जाते हैं। माया त्रयोदश्य, माया त्रयंच गति का कारण है। मायाचारी को छोड़ना है। वह एक और व्यक्ति, नरोड़ा के ही आसपास का वह व्यक्ति विचार करता है कि क्यों ना एक मंदिर, जो मेरे नरोड़ा में एक मंदिर विराजमान है, वह मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण यह मंदिर है, ये जीर्ण शीर्ण मंदिर को क्यों ना एक नया और भव्याति भव्य रूप दिया जाए। और वह व्यक्ति जब वह कमेटी के मेंबरों के पास जाता है और मेंबरों के पास जाकर वह अपना एक विशेष निवेदन रखता है कि कमेटी के सभी जन मुझे एक आज्ञा दें कि मैं मंदिर जो आपका है जीर्ण शीर्ण मंदिर, इसका मैं खुद मेरे पूरे धन पैसे से इसका भव्याति भव्य पूरा भव्य रूप दे दूंगा। वह कमेटी के मेंबर आश्चर्य रह जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं दिया, 1 रुपए पैसे का दान नहीं दिया, और वह कैसे इतना भव्य मंदिर बनवाएगा और इतना यह जीर्ण शीर्ण मंदिर को पूरा भव्य बनवाएगा। और वह कमेटी के मेंबर कहते हैं कि अपन बोल दो, ये कैसे भी बनवाए, अपन को क्या ये बनवाएगा, बोल रहा है जब तो बनवाएगा। और वह व्यक्ति कहता है मैं पूरा आपका जीर्ण शीर्ण मंदिर नया बनवाने को तैयार हूँ, मेरी लेकिन 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें हैं मेरी। 4 शर्तें क्या हैं? आपके मंदिर से, पुराने मंदिर से जो पुरानी ईंट समझते हैं ना, पुरानी ईंटें निकलेंगी वो अपन सावधानी से निकालेंगे और नए मंदिर में लगा देंगे। कमेटी के मेंबर विचार करते हैं, वह कहते हैं बिल्कुल आपका ये हम नियम और आपकी ये शर्त मानने को हम तैयार हैं। दूसरी शर्त मेरी ये है कि अपने मंदिर में इतने अच्छे दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़की लगी हुई है, इनको अपन सावधानी से निकलवा कर इनकी डेंटिंग पेंटिंग करवा कर इनको दोबारा लगवा देंगे। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, हम मानने को तैयार हैं। तीसरा शर्त, अपने मंदिर में इतना भव्याति भव्य ये घंटा लगा है, ये घंटा अपन निकलवा के नया मंदिर में जो जीर्ण शीर्ण है मंदिर, नया मंदिर बनवाएंगे, उसमें अपन ये तीसरे नंबर की शर्त अर्थात घंटा अपन टांग देंगे। तो वह कहते हैं कमेटी